मधुर वाणी जो है ना वो परमेश्वर की वाणी है। अच्छा। और कटुर वाणी किसकी है? शैतान, असुरों की वाणी। असुरों की वाणी। तो अगर आपको परमेश्वर की तरफ अग्रसर होना है तो ये जो है ना ये वाणी से और वर्तन से भी पाप और पुण्य का पुण्य संबंध का है। संबंध है, बड़ा बहुत गहरा संबंध हाँ, है। ये गहरा संबंध है। जैसे द्रौपदी को पांडवों ने जुए में लगा दिया, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, वैसे ही हमने हमारे देश को जुए पे लगा दिया। क्यों? कॉर्पोरेट क्या है? जुआ है। जो है तो वाणी से पाप, व्यवहार से पाप, वर्तन से, हाँ, वर्तन से पाप, बोलने से पाप, नहीं बोलने से पाप, नहीं बोलने से भी पाप। हर पाप का उतना ही फल मिलेगा और हर पुण्य का उतना ही फल मिलेगा। आज तुम्हारे नाव में एक छेद हो गया तो खाली छेद करने वाला मरेगा क्या? नहीं, जो बैठे हैं वो सब डूबेंगे। और तुमने उसको रोका नहीं, छेद कर रहा, करने दो, बराबर। तुम भी मरेंगे। पानी डूबेंगे तो सभी समंदर में। कि भाई तुम्हारा स्वार्थ यानी लालच, लालच है, तुम्हारी ईर्ष्या यानी जलन, चलो, और तुम्हारा अभिमान, ये तीन चीज है ना, यही तुमको पाप की तरफ ले जाएगा। ये तीन चादर हटानी पड़ेगी। ये तीन चादर में अगर जहाँ पे छेद हुआ हाँ, तो वहां से पाप घुस जाएगा। बस उसको रास्ता मिल जाएगा अंदर घुसने का। मोदी साहब खाली कल इतना काम करे ना कि भाई ये तीन कंट्री के साथ हमारा 10 साल के लिए व्यवहार बंद, विश्वगुरु बन जाता है। मगर विश्वगुरु बनने के लिए तुम्हारे को सोच भी विश्वगुरु का रखना पड़ेगा। ओम साई राम। आप सबका एक बार फिर प्रवीण ठक्कर अमानवा फाउंडेशन चैनल में स्वागत है। अभी पिछली बार हमने 9th एपिसोड जो है वो मकरंद जी के साथ किए थे और उसी के कंटिन्यूटी में अभी फिर 10th एपिसोड कर रहे हैं। ये आर्थिक का एपिसोड है, 10th एपिसोड। पिछली बार जो हमने व्यवहार के ऊपर बताए थे कि इस तरह से करना है, अब व्यवहार से जो पाप पुण्य हो रहे थे, अब उस वक़्त मकरंद जी ने सवाल किया था कि अभी व्यवहार और स्वभाव, तो अभी स्वभाव के ऊपर आज थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। स्वभाव जो है ना, स्वभाव वो एक तो होता है कि जो आपके साथ कुदरती आया। अच्छा, नेचर। नेचर यानी क्या है? आपके डीएनए से आया हुआ है। हाँ। उसको आपको धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर वो आपके बच्चे में नहीं आएगा। आज अगर समझो मेरे स्वभाव में अगर कटुरता आ गया वाणी में, बोलने में, तो क्यों आ गया? क्योंकि भाई मेरे घर में फोर फादर जो थे वो कटुर बोलते होंगे। अच्छा, उनकी तो वाणी में आ वाणी गया। वैसी रहेगी उनकी, बोलने में। मगर आज अपने को पता चल गया कि भाई कटुर बोलने से हमारे पाप बढ़ रहे, तो जिसको पता चला वो बदलेगा। जरूरी है, चेंज करना जरूरी है। भाई कटुर बोलने से जो है वो हमारे पाप बढ़ रहे, तो फिर धीरे धीरे जो है वो अपने वाणी को जो है वो मधुरता की तरफ लेके जाएंगे। तो मधुर वाणी किसकी है? मधुर वाणी जो है ना वो परमेश्वर की वाणी है। अच्छा। और कटुर वाणी किसकी है? शैतान, असुरों की वाणी। तो अगर आपको परमेश्वर की तरफ अग्रसर होना है, अगर आपको आपकी जिंदगी में पुण्य बढ़ाना है, तो आपको आपकी वाणी को मधुर करना पड़ेगा। जब आपकी वाणी मधुर होगी तो फिर आपके पाप भी कटते जाएंगे। अच्छा। भाई आप मेरे पास आए आज कोई भी XYZ काम के लिए और मैंने आपको एकदम से टोक दिया,
तो वो जो है ना वो पाप में गिनती हो जाता है। हाँ। तो उसी की जगह उसी बात को मैंने आपको समझा के कन्विंस कर लिया तो वो मधुर वाणी में आ गया। मधुर वाणी में जैसे ऐसे मैं आज बात करता हूँ, जैसे वाणी और वर्तन वर्तन, हाँ, ये दोनों मायने रखता है। बहुत मायने रखता लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज, है। बॉडी लैंग्वेज, ये दोनों चीज मायने रखता है। तो जैसे अभी हम लोग इस तरीके से देखने जाएंगे कि जैसे कृष्ण भगवान थे, उनकी वाणी कितनी मधुर थी। मधुर वाणी थी, बिल्कुल। बरोबर है। वो कठोर शब्द को भी इतने मधुर में बोलते थे ना सॉफ्टली बोल, कि आदमी सामने वाला कन्विंस हो जाता था। बराबर। भाई महाभारत हुआ तो उसमें अर्जुन को अपने ही गुरु को, अपने ही भाइयों को मारने के लिए जब उन्होंने तैयार किया मानसिक रूप से तैयार, मानसिक रूप से, तो कैसे किया? और मधुर वाणी से ही किया। मधुर वाणी से ही होगा वो। फोर्सफुली तो नहीं करेंगे, नहीं हो सकता था। कोई मारेंगे नहीं अपने भाई को। अच्छा, बोलना जरूरी है तो पुण्य आएगा। अगर आप चुप रहोगे, जान दो ना क्या बोलने का, तो भी पाप आएगा। आप बगैर बोले भी, अच्छा, चुप रहे, अगर आपने जहां बोलना चाहिए था वहां नहीं बोल पाए, वहां पे अगर नहीं बोला तो भी आप बच के नहीं निकलोगे, पाप चढ़ेगा। आपने पाप जमा किया। अच्छा, आज अगर 4 देशों का युद्ध चल रहा है और अगर हमने नहीं बोला हमने तो हम बच के नहीं निकलेंगे। पाप आ गया हमारे देश पे, अगर चुपी रही तो क्योंकि जो सच होगा, जो सच होगा ना वो आपका दुश्मन बन गया, बरोबर, और जो गलत होगा ना वो आपका दोस्त बन गया। दोस्त बन गया तो अगर गलत तुम्हारा दोस्त बन गया तो हम गलत हो गए। तो तुम गलत हो गए। एक मैं सिंपल चीज बताता हूं, जैसे हमारे महाभारत में ले लो, हम लोग हमारे पीछे चल के ही देखते हैं ना। अपना हिस्ट्री। हाँ, महाभारत में ही देख लो, जब माँ द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था, बरोबर है, उस टाइम पे किसी ने कुछ नहीं बोला, तो नहीं बोला बोल के वो बच नहीं गए पाप से। वो नहीं बोला करके वो सब पाप के भागीदार बन गए, बरोबर, तो उन सबको मरना पड़ा। लास्ट में तो वही हुआ, वो चाहे गौरव हुए चाहे पांडव हुए, अंत में तो समाप्त सबको पछताना पड़ा। सबको करना पड़े। तो अगर हम नहीं बोलते हैं तो हम पाप नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। खाली बोलने से ही पाप आएगा नहीं, न बोलने चुप रहने से भी आएगा। पाप आए। अगर उस वक्त रोक दिया होता, हाँ। किसी ने 4 जनों ने, अगर एक जन ने भी बोला होता ना कि ये गलत ये हो रहा है, गलत हो रहा है, तो दूसरे 4 जन को बोलने का हौसला मिलता था। ताकत आती थी। अगर एक जन बोलता था कि भाई ये गलत हो रहा है, भले कितना भी छोटा आदमी रहने दो, बिल्कुल, मगर एक के बोलने से दूसरे 4 को बोलने को ताकत आती। ताकत आता है। अगर वो सब नहीं बोले तो सभी मरे। हाँ, तो आप ये मत सोचो कि चुप रहने। बिहेवियर में खाली वाणी काम करता है, ऐसा नहीं है। आपका चुप रहना भी आपको पाप और पुण्य के साथ जोड़ता है। हाँ, अच्छा, अगर कुछ ये सही हो रहा है, हाँ, तो उसको अगर अच्छा उसको आप सही नहीं बोलते हो हाँ, तो भी आप पाप के गुनहगार हो। अच्छा, अच्छा, आपको दिख रहा है कि भाई ये एक आदमी अच्छा है अच्छा काम कर और ये बुरा है, तो आप क्या सोचते हो, जानते काय को बोलने का? आप हाँ, बोलेगा ये अच्छा कर रहा है तो बुरे से दुश्मनी हो जाएगा, नहीं। मगर अगर तुम अच्छे को अच्छा बोलना भी चूक गए तो वो भी तो भी पाप जमा हो पाप गया। में जमा होता है। ये बात है। बुरे को, चलो बुरे को बुरा बोलने में तुम्हारे में ताकत नहीं है, हाँ, तुम कम से कम अच्छे को तो अच्छा बोलो। अच्छा बोलो, अच्छे को तो अच्छा। तो चाहते तो ये जो है ना, ये बिहेवियर और वाणी से पाप और पुण्य का खेल चलता है। हाँ, भाई आपके घर में अगर 10 जन है, बरोबर है, और एक जन गलत है, बरोबर है, आप बोलेगा छोड़ना इसको, क्या बोलने का, छोड़, वो भी पाप है। बरोबर, आपको बोलना तो पड़ेगा कि भाई ये तेरा गलती हो रहा है, फिर वो सुधरे क्या नहीं सुधरे, अपने अपने काम किया है। आपने आपका काम किया ना, तो आप पाप से बाहर निकल गए। मैं कट गया इन लोग से। आज मेरे को जो मालूम है वो मैंने बोल दिया ना, तो वो मेरे पुण्य में जमा हो गया। अच्छा, किसी ने सुन लिया और उसने उसके हिसाब से चल गया तो उसका भी पुण्य बढ़ गया। अगर नहीं चला, नहीं सुना, सुनने के बाद भी अगर नहीं चला और क्या, तो फिर पाप का भागीदार है। में आ गया। तो ये जो है ना, ये वाणी से
और वर्तन से भी पाप और पुण्य का पुण्य संबंध है। संबंध है, बड़ा बहुत गहरा संबंध हाँ, है। ये गहरा संबंध है। वहां तक समझना। अच्छा, बोलने में हो सकता है तुम्हारा 4 जगह व्यवहार खराब होवे, हो सकता है तुम्हारा 4 जगह से नुकसान होवे, नुकसान हो बरोबर। मगर वो तुम्हारे को पाप में भागीदार नहीं बनाएगा। वो नुकसान एक बार परोड़ जाएगा, हाँ क्योंकि वो अभी हो गया। मगर ये जो तुम चुप बैठ गए ना, हाँ ये आगे चल के बहुत आगे- बड़ा बनेगा। हाँ, आगे चल के बड़ा बनेगा बरोबर। तो आर्थिक के अंदर वर्तन और तुम्हारा तरीका बोलना, वाणी ये भी बहुत मायने रखता है, बहुत 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 ही बहुत मायने रखता मायने है। रखता है। जैसा अभी मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया कि भाई पहले हमारे यहाँ पे फॉरेन की जो कंपनी आती थी, उनको भाई 40% के ऊपर तुम लेके नहीं जा सकता है, फंड्स बरोबर है। वो एक रूल बनाया था, बरोबर है। उससे उसको भी पुण्य मिल रहा था, अपने को भी मिल रहा था। अभी 100% बना दिया, तुम 100% लेके जा सकता है, उसको भी पाप मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है हमको? उसको 100% अलाउ है लेके जाने का, तो वो तुम्हारे देश की समृद्धि ले जा रहा है। कल तुम्हारे देश के लोग गरीब होने वाले, लोग तकलीफ में आने वाले, बरोबर। बरोबर है। तो वो पाप कहाँ गया? अपने भी दरिया है, हाँ, तो वो क्यों गया? क्योंकि तुमने बोला नहीं, हमने अलाउ किया। हाँ, तुमने कुछ बोला ही नहीं ना, बोला नहीं उसको। तुम चुप बैठे। तो जिधर तुमको बोलना चाहिए उधर चुप बैठ गए तो भी पाप है, तभी भी पाप। और जहां पे चुप बैठना चाहिए वहां पे बोलेंगे तो भी पाप है। तो पाप है। ये चीज को है ना, आपको बहुत बैलेंस करना पड़ेगा। समझ। अभी एक सिंपल चीज है, एक चलो हमने 100% एफडीआई अलाउ किया, बरोबर है। यहाँ की जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है सब फॉरेनर ने ले लिया, बरोबर है। तो कल तुम्हारे देश में बचा क्या? वो तो सोचो ना। उन्होंने टेक ओवर कर लिया ना, क्या बचे? नहीं, आप समझे नहीं है भाई। अगर तुमने मेरे को अलाउ किया तो मैंने लिया, तो तुमने जब अलाउ किया तभी तुम्हारे देश वाले ने तुमको रोका नहीं। भाई अगर उसी टाइम तुम रोक देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो नहीं बन पाता था, बरोबर। आज क्या हो गया? जैसे द्रौपदी को पांडवों ने जुए में लगा दिया, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, वैसे ही हमने हमारे देश को जुए पे लगा दिया। क्यों? कॉर्पोरेट क्या है? जुआ है। जो है वो सबसे कभी भी जीरो हो सकता है, और जब वो जीरो होगा तब खरीदेगा कौन? फॉरेनर। फॉरेनर से रहेंगे। तो फिर हमारा देश ही हमने बेच दिया ना। मैं बोला ना, एक पाप का जो है ना 10 फल निकलेगा। तुम्हारा चुप रहने का जो है ना वो पाप तुम और तुम्हारे बच्चे ही भरेंगे। और कौन भरे? भले ये अभी नहीं होगा, 50 साल के बाद होगा, मगर उस टाइम पे कौन रहेगा भरने के लिए? हमारे बच्चे ही रहेंगे। तो एक चीज है ना, जैसा मैं बोला ना, एक लाफा मारने का अलाउ किया तो 4 मारेगा, और जब वो 4 मारने का ताकत आ गया तो बाद में तुम्हारे में बोलने का ताकत ही नहीं है। खत्म हो गया मैं। तो वाणी से पाप, व्यवहार से पाप, वर्तन से पाप। हाँ, वर्तन से पाप, बोलने से पाप, नहीं बोलने से पाप। नहीं बोलने से भी पाप। हर पाप का उतना ही फल मिलेगा और हर पुण्य का उतना ही फल मिलेगा। अच्छा, जब तुम पूछना बंद करोगे ना, सामने वाला बोलेगा क्यों? क्यों बोलेगा वो? उसका चल रहा है हाँ? अच्छे से। हाँ, उसका चलने दो। कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, क्या फर्क पड़ता है? मगर उसको मालूम है ना, जो नहीं बोल रहा है उसको ही भरना है। पाप थोड़ी सब उसके साथ जाने वाला है, वो तो सब भागीदार है। सब भागीदार है, चुप बैठे वो भी भागीदार है। सब भागीदार है। जैसे वो महाभारत में जो दृश्य हुआ था द्रौपदी के साथ, उस टाइम में सब चुप ही बैठे थे ना, सब लोग आग, मगर सबको भरना पड़ा ना। सभी ने अच्छा, एक खाली नहीं भरा तो किसने नहीं भरा? कृष्ण भगवान ने। उन्होंने बचाया। कि उसने बोला ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, बोला, तो लास्ट में राज किसका था? उन्हीं का था ना। बिल्कुल वही। ना गौरव का कोई वंश का राज हुआ, ना पांडवों का हुआ। उसी तरह अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो हमारा राज भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तुमको चुप रहने में ज्यादा सहूलियत मिलता है। क्यों? आज टेंशन नहीं है,
आज बोल के टेंशन नहीं है, आदमी बुरा नहीं, मगर वो टेंशन आगे आगे तुम्हारी पीढ़ी को है। आगे वो इंटरेस्ट के साथ देंगे, तुम बोलो नहीं बोलो, आगे वो इंटरेस्ट के साथ भरेंगे। बराबर है, ये बात है दादा, 100% भरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है ये। और जो बोल रहे हैं वो भले कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, मगर वो बोल के है ना अपना पाप से हट गए, हाँ, उनके इससे मैंने मेरा रोल कर दिया है, कर दिया। हम लोग देखो। तो ये जो है ना, ये सब जो है ना चीज, और साला अपन नहीं चाहते हुए भी है ना, उधर वो लास्ट में पॉलिटिक्स घूम में ही और जाता देश है। पे आ ही जाता है। हाँ, इसका कारण है ना कि जिस नाव में बैठे हैं बोझा तो उसी नाव पे है ना। बोझा है उसे। आज तुम्हारे नाव में एक छेद हो गया तो खाली छेद करने वाला मरेगा क्या? नहीं, जो बैठे हैं वो नहीं। सब डूबेंगे। और तुमने उसको रोका नहीं, छेद कर रहा करने दो, बराबर, तुम भी मरेंगे। पानी डूबेंगे तो सभी समंदर में। अच्छा, तुम नहीं डूबेंगे, तुम्हारा बच्चा डूबेगा। तुम्हारा बच्चा नहीं डूबेगा, उसका बच्चा उसका बच्चा डूबेगा। डूबेगा। सही सर है। तो ये क्या है, ये जो है ना पाप पुण्य का जो चक्कर है ना, ये समझना, जितना अपन समझेंगे ना उतना ही उसमें से अपन बाहर निकलेंगे। जो सही लोग सही समय पे आवाज उठाते हैं, भले सामने वाला कितना भी पावरफुल रहे, बड़ा रहे, ये रहे, दो मारेगा ना, और क्या करेगा? बस ना, मतलब अपन ने अपना नहीं, मगर तुमने अपना पाप धो दिया। हाँ, मैं मेरा रोल खेल लिया मैंने, भाई अभी तू देख ले जो करना है उसे। नहीं, वो तो जो तुम्हारी ताकत थी तुमने बोल दिया। जैसा भगवान राम वो जो सेतु बना रहे थे, सेतु पुल, उसमें वो गिलहरी थी ना, गिलहरी, वो भी पट्टी छोटा छोटा पत्थर डाल रही थी, अपना कंट्रीब्यूशन कर, बरोबर है। बरोबर है। तो उस टाइम में उधर जो वानर लोग थे, वो एक वानर ने पूछा, बोले तेरे से क्या होने वाला है डालने से? बरोबर, वो तो उस समंदर। टाइम भगवान राम ने क्या बोला मालूम है? भगवान राम ने बोला जिस वक्त इसका इतिहास लिखा जाएगा ना, उसमें इसका भी नाम आएगा। नाम रहेगा। और भगवान ने उसके बदन पे ऐसा उंगली घुमाया, तो वो आज तक उसके बदन पे उंगली का निशान है। जो ऐसे लाइन। हाँ। तो तुम्हारा किया हुआ कर्म वो 100 जन्म तक तुम्हारे साथ रहेगा। रिकॉर्ड है, आकाश। 100 जन्म मतलब आदमी का जन्म दूसरा है ही नहीं, हाँ, उसका डीएनए तक रहेगा। उसका डीएनए को फायदा मिलेगा। हाँ, डीएनए को मिलेगा। आज अगर आपने आपके देश को बचा लिया तो ही आपके बच्चे सुखी रहेंगे। आज तुमने तुम्हारे देश को अगर जुए के दाव में लगा दिया तो कल तो वो तुम्हारे बच्चे कल रोड पे घूमेंगे, गुलाम ही रहेंगे ना, और क्या करेंगे? और अरे रोड पे घूमेंगे। इसका कारण है ना, इसका कारण है सही वक्त पे सही सॉल्यूशन होना जरूरी है। वो भी धर्म है। और आर्थिक जो है ना, उसको बहुत बारीकाई से देखना जरूरी है। ये एंगल या ये ग्लास या हाँ, ये चाहिए, ये बहुत बारीकी से अभी हाँ, वहां चाहिए। तक पहुंच रहे अपन, चाहिए। फिर भी अंदर बहुत है और कुछ, लेकिन उसके बगैर नहीं होगा। हाँ, मतलब आपने कैसे बोला दादा कि वो अपन ने सब लास्ट एपिसोड में देखा, लेना, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ इसमें हमारी नीयत, अपना रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुण्य, पाप, ये सब हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। देखो, आपने एक घर सजाया, बरोबर है, तो आपके घर में बेडरूम भी चाहिए, हॉल भी चाहिए, डाइनिंग टेबल भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए बैठने के लिए, टेलीविजन चाहिए, सोने के लिए बेड भी बेड चाहिए, भी चाहिए, बिल्कुल ये सब चीज चाहिए, तब तुम्हारा घर कंप्लीट घर होएगा, पूरा घर बनेगा। उसी तरह तुम्हारे जीवन में जब हर चीज को तुम बैलेंस करेंगे ना, पाप पुण्य के तराजू में, तब तुम्हारा जीवन जो है ना वो इंसानियत भरा बनेगा। अच्छा, तभी वो इंसान, अगर कोई चीज गलत हो रहा है और तुम चुप बैठ गए, तो वो तो नहीं तो जानवर में तुम्हारे में फर्क क्या है? वो बोल नहीं पाते, वो भी चुप बैठता है, वो तुम मजबूर है, बोल नहीं पाता है। बिना समझ के बोल नहीं पाता है, तुम तो समझने के बाद समझ के भी बोल नहीं पाते। नहीं बोल, हमको दिया है ना वो इंद्रिय, नहीं, इसका कारण है ना कि नहीं बोलने में तुम्हारा स्वार्थ छुपा है। स्वार्थ ही है ना कि मुझे मैं मारेगा नहीं, मेरा नुकसान होगा, रिलेशन खराब होगा, नुकसान होगा, तो अपना स्वार्थ ही है वो, अपना स्वार्थ ही है। तो अपने कार्यक्रम में वही है ना कि भाई तुम्हारा स्वार्थ यानी लालच है, तुम्हारी ईर्ष्या यानी जलन, चलो, और तुम्हारा अभिमान, ये 3 चीज है ना, यही तुमको पाप की तरफ ले जाएगा। ये 3 चादर हटानी पड़ेगी। ये 3 चादर में अगर जहाँ पे छेद हुआ, हाँ, तो वहां से पाप घुस जाएगा। बस उसको रास्ता मिल जाएगा अंदर घुसने का, और वो हमारे औरा तक पहुंचेगा और हमारा काम करते रहेगा। काम करते रहेगा। सही बात, सही बात। तो ये जो सब चीजें ना,
इसको हम लोग जब एक तराजू में तोलेंगे ना तो ही हमको पता चलेगा। वो इंसानियत के हाँ, तराजू में, बस। पैसे के नहीं। नहीं देखो, एक चीज है ना, ये दुनिया चल रही है ना, अगर ये पैसे पे चलती ना, तो क्या नहीं होता नहीं है? हाँ, तो अगर पैसे पे चलती तो हमको रोटी खाने की जरूरत क्या थी, पानी पीने की जरूरत क्या थी? हम पैसा ही खा लेते, बराबर है, पैसे का ही जूस बना के पी पी लेते। लेते थे। ये सब चीजों की क्या जरूरत है? पैसा कहीं नहीं चल रहा है, पैसा सिर्फ तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई कर रहा है। अहंकार ये कर रहे हैं। देखो तुम्हारे पास 10 लाख पड़ा है ना, तुम 2000 रोटी खा सकता है क्या? नहीं नहीं, रोटी कितना खाएगा? 2 चार। या 3 4 खाएगा मैं, ज्यादा से उससे ज्यादा नहीं खा सकता। अब मेरे पास 10 रुपया पड़ा है, हाँ, तो मैं भी 4 ही रोटी खा रहा ना। हूँ। तो वो जो पैसा पड़ा है बाकी का, वो क्या कर रहा है? अहंकार बढ़ा रहा है, तुम्हारा अहंकार बढ़ा रहा है, वो भी पाप है। पापी है वो, बराबर है। अच्छा, वो तुम्हारा कल का डर निकाल रहा है कि भाई कल के लिए पैसा है मेरे पास, हाँ बैकअप है मेरे कल के लिए पैसा है मेरे पास, बराबर है। बरोबर है। हाँ, तो तुम क्या कर रहे हो? डर से बचने के लिए पैसा रख रहे हो, पैसे से तुम्हारा अभिमान बढ़ रहा है। हाँ, किसी और के पास पैसा ज्यादा हो गया तो तुम्हारा ईर्ष्या भी ईर्ष्या बढ़ बढ़ रहा है। रहा है, बराबर। अच्छा, जिसके पास कुछ है ही नहीं कम है, है, नहीं जिसके पास कुछ है ही नहीं है, बोले जानते बढ़ने दे क्या है, अपने को क्या मतलब? मेरे को तो मिल रहा है खाना। मैं खा रहा हूँ खाना, बस। तो बढ़िया। ये जो चीज है ना, अच्छा कुदरत ने जो चीज बनाया दुनिया में, किसी चीज का कमी नहीं है, वो तो एक्सेस और इंसान ने एक ही चीज बनाया, पैसा, हाँ उसका सबको कमी है। सबका कमी है। अभी मुकेश अंबानी को फोन लगाओ, बोलना पैसा मांगता है क्या, लोन मांगता है क्या, बोले लाओ लाओ लाओ, वो इतना है कि वो ट्रिलियन में मांगेगा। हाँ हाँ, और ये भिखारी को पूछो, बोला लोन मांगता है क्या, बोलेगा दे दो 100-200 रुपया दो। दे दो चलेगा। तो जो चीज तुमने बनाया ना, उसकी कमी जिंदगी भर रहने वाला है, हाँ, वो कभी नहीं फुलफिल रहेगा। फुलफिल होगा नहीं। और जो ऊपर से दिया है अपन, जो भगवान ने दिया है ना, उसका कमी होने वाला कमी कभी हुआ ही नहीं है, बरोबर है। तो ये जो चीज है ना, जिस दिन तुम भगवान का एहसान मानना सीख गया ना, जो हम, जैसे आपने बताया हाँ, सुबह उठ के बोल दो कि जो एहसान मानना सीख गया, हाँ, बस वो तर गया। वो तर जाएगा। कल मेरे को एक बात बताओ, आज हमारे गुजरात का ही मैं बताता हूँ आपको, कच्छ में हमारे भूकंप हो गया था, बरोबर है। एक आदमी खाने के लाइन में खड़ा था, अच्छा, जिधर खाना बट रहा था उधर, तो किसी ने उसको पहचान लिया। अरे बोले बाबा आप ये लाइन में खड़े हैं। वो आदमी का कम से कम 4 ट्रस्ट बड़ा बड़ा कच्छ में, अरे बाप रे, जिधर हजारों आदमी पलते थे, रोज का उनका खाना वाना। हाँ, मगर उसका पूरा परिवार मर गया भूकंप में। अरे बाप रे, और ये थाली लेके खड़ा था खाना खाने। अरे बाप, वो दिन आ गया। तो आप मेरे को एक बात बताओ, तुम क्या समझते हो, क्या पैसा रख लेने से तुम बच जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्या तुम चुप रहने से बच जाओगे? नहीं। आज अगर समझो किसी की लड़की का अगर कोई इज्जत लूट रहा है और अगर चुप है तुम, तो कल तुम्हारी लड़की का कोई इज्जत लूटेगा ना, तभी और लोग भी चुप रहेंगे। चुप रहेंगे, बराबर। तुमको आवाज उठाना पड़ेगा, जो गलत हो रहा है वो तभी आवाज उठा। तो उसी टाइम भले तुम मर जाएगा, क्या होएगा और? मगर तुमने आवाज तो उठाया। तो जिस दिन तुम्हारी लड़की का इज्जत लूटता होगा ना कोई, तो 10 जन उसको 10 जन बचाएगा। खड़े रहेंगे उनको बचा। ये हकीकत है। बरोबर है, यही गणित है। एक अच्छा आज क्या हो रहा है मालूम है क्या? वो किसी का हो रहा है ना, जाने दे, अपने को क्या करना है बोले। कल तुम्हारे साथ नहीं, मगर वो भी पाप है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मतलब पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई है। 4-6 लड़कियां बैठी थी इंसाफ मांगने के लिए, किसने आवाज उठाया? कोई नहीं, कोई नहीं। घसीट के फेंक दिया, फेंक दिया, उठा के फेंक दिया। यही होने वाला है, यही। ये देखो, तुमने 1 लाफा मारने दिया ना, दूसरा 4 मारेगा आदमी। वो और ताकत बढ़ गई। अगर मेरे को एक बात बताओ, वो लेवल का लड़की लोग के साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ, तो तुम्हारा और मेरा लड़की के साथ कहां से होने वाला है? क्या हिसाब से हम खड़े रहेंगे? नहीं, तुम क्या मतलब, तुम खुद को कहां पे तुम सेफ समझ रहे हो? बिल्कुल। ये हमने किया हुआ पाप हमारे सामने आ रहा है। हमारे चक्रवात के साथ आएगा, वो आएगा। भाई, एक आदमी को इलाके में गुंडा बनने के लिए परमिशन तुम ही दे रहे हो, बरोबर, क्योंकि तुम उससे डर रहे हो, उससे डर के मारे बोल नहीं रहे हो। मगर तुमको ये नहीं पता है, कल आज अपने तो भी घर तुम पे बच गया, कल अपने भी घर पे। मगर तुम्हारे बच्चे नहीं बचेंगे। आज ये पूरी दुनिया में इतना युद्ध चल रहा है, क्यों चल रहा है? सीधा सीधा जो देश युद्ध कर रहा है ना, उनसे व्यवहार बंद करो। कोई व्यवहार नहीं करेंगे उनके साथ, बात खत्म ना, बाइकआउट करो ना। डायरेक्ट भाई आज 2 कंट्री है,
दो कंट्री लड़ रहा है, पूरी दुनिया उसको बाइकआउट कर देवे। खाने के भाई बाद हम इसके साथ धंधा ही नहीं करेंगे 10 साल, कल युद्ध बंद हो जाएगा। 2 दिन में, 1 दिन में नहीं, मगर बोलता कौन है? सब अपने स्वार्थ में फंसे हैं। मैं तो इसके युद्ध साइड बंद रहूं, होगा कैसे? मैं इसके साइड रहूं, मैं ऐसा नहीं, एक बात बताता हूं भाई, आज चलो तुम सही है क्या तुम सही है वो बात अलग है, मगर तुम लड़ रहे हो ना, लड़ने से पोल्यूशन हो रहा है ना, पोल्यूशन होने से पर्यावरण खराब हो रहा है, खराब हो रहा है। बरोबर है? तो तुम्हारे साथ हम धंधा नहीं करेंगे, एकदम सीधी बाइकआउट करो एकदम 10 साल के लिए। एक 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 रेजुलेशन पास कर दो ना यूएनओ में कि भाई जो देश जो लड़ेगा लड़ेगा, वो बाकी उसको सब 10 साल के लिए बाइकआउट करो। सीधा। भाई आज सिंपल चीज है, तुम लड़ रहे ये लड़ रहे हैं, आज 3 देश लड़ रहा है, मगर उसके पीछे 300 देश परेशान है, परेशान है। तो ये 3 देश को बाइकआउट करो ना। भाई तू कितना भी बड़ा रहने दे, हाँ। अमेरिका है ना, तू तेरे घर का, हाँ, हमको धंधा नहीं करना है, हमको तेरे से व्यवहार नहीं करना है, नहीं करना। बात खत्म। 10 साल तक व्यवहार नहीं करेगा। एक बार खाली आवाज उठावे ना सब लोग कि भाई ये 3 कंट्री का 10 साल के लिए बहिष्कार करो, बस कल युद्ध बंद होगा। मगर हर आदमी अपने लालच और अपनी ईर्ष्या में फंसा है, दोनों चीज, और वो पाप है ना, वो सब कंट्री को भरना पड़ेगा। सब लोग को भर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत क्लीन है। कल अनाउंस कर देना, कल चलो बाकी देश जाने दो, अपना इंडिया अनाउंस कर देना कि भाई मेरे को ये 3 देश के साथ 10 साल में कोई काम नहीं करूंगा, बात खत्म। एक ने भी आवाज उठाया, नहीं, एक पहला एक को बोलना ही पड़ेगा, एक को बोलना पड़ेगा, तभी वो आगे जाके। आज एक बोलेगा ना तो दूसरा 4 देश बोलेगा, बोले हम लोग भी नहीं करेगा तुम्हारे साथ, तो क्या करेगा आदमी? आज तुम्हारे गांव में 2 आदमी लड़ाई कर रहा है, वो पूरा गांव का सत्यानाश कर रहा है, तुम गांव वाले बोलेंगे तुम लोग लड़ाई बंद नहीं करेंगे, हम लोग तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करेंगे। व्यवहार नहीं करेगा। पहले मालूम है जुना जमाने में होता था ना, हाँ, तो वो हुक्का पानी बंद, सब बंद कर देते। क्या हुक्का पानी बंद करो, अब साले सब लड़ाई। ये सब मिली जुली पॉलिसी है इनकी। हाँ, ये क्या बोले मेरा हथियार का धंधा हो रहा है, वो बोले मेरा तेल का धंधा हो रहा है, ये समझो एक ही थाली के चट्टे। अच्छा, ना इसका नुकसान हो रहा है ना उसका हो रहा है, ये हथियार में कमा रहा है, वो तेल में कमा रहा है, सबका चल रहा है। तो बाकी कहाँ गए सब? बाकी बोल नहीं रहे तो बाकी भरो। बरोबर, सही है। आज तुम्हारे यहाँ पेट्रोल 100 रुपये है, अभी 150 हो जाएगा, क्या करेगा तुम? क्या कर लूंगा मैं, गाड़ी में तो डालना ही पड़ेगा ना। अगर उसी की जगह अगर अपना देश बोल देवे कि भाई ये 3 देश के साथ में मैं 10 साल तक कोई व्यवहार नहीं करूंगा, बरोबर है। बरोबर कल से पेट्रोल डीजल आएगा, हाँ। बगैर बोले लफड़ा बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सॉल्यूशन बहुत सीधा है, बहुत स्ट्रेट है, लेकिन अगर धर्म के एंगल से देखो। आज मैं क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि मैं ऊपर से देख रहा हूं सही कि भाई अच्छा इसमें एक तो है ना, और एक चीज है, हमारे देश को है ना पूरी दुनिया विश्व गुरु मानेगी। क्यों मानेगी? इसने बाइकआउट करने का हिम्मत किया। हाँ, पहला आप बोले अमेरिका हो गया तेल लगाने, इजराइल गया तेल लगाने, मैं इनसे कोई धंधा नहीं करूंगा, तीनों के साथ, तीनों लड़ रहे ना, इनके साथ 10 साल धंधा नहीं करूंगा। एक बार बोल के तो देखे ना। बस उसके लिए बोलने के लिए बड़ा बनना पड़ेगा तुमको, अपने विचार में इन सब देशों से बड़ा बनना पड़ेगा। वो परमेश्वर जैसे एंगल लेना तब तुम बोल सकते ना। तभी बन पाए। अभी तुम ही उसके भाई ये मेरे को देने वाला है, वो मेरे को देने वाला है, ये मेरा ये छुपा के रखेगा, तो क्या होगा? ऐसा नहीं चलेगा। और एक बात बताऊं ना मैं, वो एक बोलते हैं ना जिसको, वो फकीर आदमी है ना, अगर झाड़ के नीचे भी बैठा है ना तो बादशाह है। बादशाह ये हो। हाँ, और एक महल में रहने वाला भी भीख मांग रहा है ना, तो वो भिखारी है। भिखारी। तुम भीख मांगना बंद करो तो बादशाह बनेगा। क्या हमारे देश में इतने लोग नहीं है हमारे देश को संभाल लेंगे? बिल्कुल। तुम क्या उनके आश्रय पे जिंदा हो क्या? बिल्कुल। अरे वो लोग हमारे देश में माल बेच के कमा रहे हाँ, और तुम उसके सामने बड़ा समझ रहे। अच्छा नहीं चाहिए तेरा तेल, हम तो बैलगाड़ी में पहला थे ही, फिर बैलगाड़ी ले आएंगे। क्या है? आप समझे नहीं? तुम्हारे को उतना डेरिंग मांगता है ना बोलने का। ताकत चाहिए अपने को। भाई वो कल अपना निकाले फतवा, अपना देश निकाले ना एक फतवा कि भाई ये जो कंट्री लड़ रही है ना, इनके साथ 10 साल तक कोई भी रहे, हमारा देश धंधा नहीं करेगा। कोई भी कंट्री, हमारा देश धंधा नहीं करेगा। क्यों? तो ये पर्यावरण खराब कर रहा है, पोल्यूशन कर रहा है। हम लड़ने नहीं जा रहे, मगर कम से कम उतना तो बोलो कि भाई तुमसे हम व्यवहार नहीं करेंगे। भाई हम लोग 150 करोड़ है, हम 150 करोड़ हमारे देश को संभाल सकते, बिल्कुल संभाल सकते। और रोटी खाना है, किसको चांदी सोना नहीं खाना है। ये भले एपिसोड बाद में रिलीज करेंगे, मगर उसको बोलूंगा मैं ये कटिंग है ना, हाँ, ये युद्ध विराम का वो पहला कर दे। वो पहला कर कम से कम किसी को डेयरिंग आ जावे, बुद्धि जाग जावे, बोलो। अभी भी जा नहीं विश्व गुरु बन जाएगा 100%।
मोदी साहब खाली कल इतना काम करे ना कि भाई ये 3 कंट्री के साथ हमारा 10 साल के लिए व्यवहार बंद, विश्वगुरु बन जाता है। मगर विश्वगुरु बनने के लिए तुम्हारे को सोच भी विश्वगुरु का रखना पड़ेगा। उतनी बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। तुमको अगर साहूकार बनना है ना तो दिल भी साहूकार जैसा रखना पड़ेगा। तुम बोलेंगे मैं मूंगी जैसा दिल रखूं हाँ। और हाथी बनना है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल। सही है। तो ये जो है ना, ये आज का जो था, आज का बहुत डिटेल में हो गया। नहीं डिटेल में हो गया सब। मेरे को मारने को लगाएंगे तुम लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं वो है। तो बाबा बैठे, अपने को टेंशन नहीं है। वो इंसान, हम लोग क्यों डिस्कशन कर रहे थे कि लोग समझे, हमें और कुछ नहीं समझने के लिए नहीं कर रहे। अपन एक काम कर रहे, अपन अपनी फर्ज निभा रहे हैं। अपन अपना फर्ज निभा रहे हैं। नहीं, हमारे में एक मालूम है, एक सबसे बड़ा मालूम है अध्यात्म का क्या खेल है? क्या सबसे बड़ा पुण्य क्या है? नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा, नेकी करके दिमाग में मत डालो, दरिया दरिया में डालो। अपन किसी के लिए कुछ किया ना, और जब तक अपने दिमाग में रहेगा ना तब तक अभिमान रहेगा। हाँ, और अपन तुरंत दरिया में डाल दिया ना तो काहे का अभिमान? खत्म हो जाएगा। ये जो अपन सब कर रहे हैं ना, ये अपन अपना कर्म, अपना नेकी करके अपन दरिया में डाल दिए। बिल्कुल। वो दरिया में जिसको फायदा मिलेगा वो ले लेगा। वो ले लेगा। अपन कोई रिटर्न थोड़ी ले रहे। रिटर्न चाहिए भी नहीं हम लोग। नहीं भाई, कुदरत का काम है। अगर आज 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 भगवान ने तुमको सब दिया, हवा पानी ये सब दिया, वो कुछ तुम्हारे से अपेक्षा करता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करता है अपेक्षा। नहीं। तो उसी तरह अगर तुम्हारे को बड़ा बनना है, तुम्हारे फ्रीक्वेंसी को ऊपर ले जाना है, तो तुमको उनकी तरह ही सोचना पड़ेगा। उन परमेश्वर, मैं तो बोलता हूँ ना, चलो कोई नहीं सुने मेरी बात, मैं तो मेरा कर्म किया बोलने का, मेरा पार्ट किया हाँ। है। जैसे महाभारत में अगर एक जन बोलने का काम किया था, ये गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। बराबर है। ये जो है ना, ये एक जिसको आप बोलते हैं ना बिहेवियर, हाँ, जो स्वभाव, जैसे हम लोग स्वभाव है। स्वभाव खाली मुंह से नहीं होता है, आपकी स्वभाव आपकी सोच और आपकी समझ और टाइम पे व्यवहार, उसका यूटिलाइज करना, टाइम पे उसका उपयोग करना, सही गलत रेज करना। आप कितना भी जानते हो मगर अगर आप बोलते नहीं हो तो उसको जीरो मतलब है। तो कुछ मतलब ही नहीं ना। जीरो मतलब है। भाई तुम्हारे घर में कितना भी दौलत पड़ा है और तुम बांटते ही नहीं हो तो दौलत को क्या करना? क्या मतलब है? भाई उसको यूटिलाइज करो तो मतलब है। 10 जन में बांटे, सबका भला हो। नहीं बांटो मत, मगर मार्केट में तो डालो, रोलिंग तो करो। सही है। तो एक अपना एक एपिसोड में गोवा का स्टोरी बताया था, होटल का ना, 3 जन को घूम फिर के पैसा आ गया, लेकिन 3 जन का रोलिंग हो गया, पैसा रोल हो गया, तभी बढ़ता है वो। तो ये जो है ना, ये व्यवहार और स्वभाव, ये दोनों का आज इतना, और सोच इतना, ये सब जो है ना, ये आर्थिक में ही आता है। आर्थिक का ही बड़े पहलू है। आज मुझे समझे सबसे, अगर मैं आपसे अच्छा बिहेवियर करूंगा, मैं आपसे अच्छी तरह बात करूंगा, मैं आपके लिए अच्छा सोचूंगा तो मेरा धंधा होगा। बिल्कुल। तो मेरे को भी अच्छा मिलेगा, रिटर्न्स मिलेगा। मैं आपसे अच्छी बात करूंगा तो आप मेरे से अच्छी बात करेंगे। मैं आपके बारे में अच्छा सोचूंगा तो आप भी मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे। मैं आपको हेल्प करूंगा, आप भी मेरे को हेल्प करेंगे। तो ये आर्थिक विषय यही है ना। अच्छा, अगर मैं पुण्य कमाऊंगा तो उसके साथ आप भी कमाओगे, मैं भी कमाऊँ। अगर मैं पाप कमाऊंगा तो आप भी कमाओगे। अगर मैं गलत करूंगा और आप नहीं बोलोगे तो मैं तो पाप मेरे कर्म से किया, मगर आप भी भागीदार हो गए। भागीदार हो गया चुप बैठने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया प्रवीण जी, बहुत बढ़िया। आज हम लोग को विशेषण हो गया ये स्वभाव, ये सब चीजों में। नहीं, मेरा होता कैसा है, एक बार बैठने तो लगे ना, मेरे को नहीं पता होता मैं क्या बोलूंगा। हाँ। ये जो भी बोलते हैं ना, बाबा ही बोलते हैं। ये सब वहां से ये तो मैं फिर भी कभी कभी रुकाता हूँ, वो रुकते नहीं फिर। डिवाइन मैसेजेस नहीं, ये हमें वो इतना बोलते हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मैं कभी कभी है ना प्रोग्राम में ऐसा देखता हूँ ना, तो लोग कभी कभी मेरे को पूछते 1-2 जन, आप बोले तुम इधर क्या देख रहे हैं? मैंने कहा वो बाबा कभी कभी इशारा करता है। बराबर वही बोलता हूँ, चलो रुको, ज्यादा नहीं। ये होता कैसा है मालूम है? उनकी शक्ति उनके पास है, बिल्कुल बराबर है, नो डाउट वो मेरे पीछे है, मगर मैं शरीर लेके चल रहा हूँ। आप शरीर, तो मेरे को कुछ शरीर के नियम थोड़े पालने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे को शरीर को जिंदा रखना है, तो ही मैं ज्यादा बोल पाऊंगा, आगे काम कर। अच्छा, बाबा जो बोलते हैं तो मैं सुन पाता हूँ, आप नहीं सुन पाते हो ना।
बिल्कुल मैं नहीं सुन पा रहा। हाँ, मैं तो जब मैं बोलता आपकी हूँ, तो वाणी आप सुन सुन रहा हूँ। पाते हो। मैं आपकी वाणी सुन रहा हूँ। जैसा ट्रांसलेटर होता है ना, एक अपन फॉरेन में गया, हाँ बरोबर है, एक इंग्लिश में बोल रहा है, एक मराठी जान रहा है, बरोबर है। अपन बीच में रहेंगे ट्रांसलेटर तो अपन समझाते हैं। तो दोनों उसी तरह ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा विचार नहीं है और ना मेरा बुद्धि है, ये बाबा बोल रहे, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ट्रांसलेट कर। मैं इंसानों की भाषा में बोल रहा हूँ, बाबा जो है वो परमेश्वर की भाषा में मेरे टेलीपैथी से बोल रहे। क्यों? कि मेरा रेंज है ना उतना हाई है क्या वो सुन सकता है। हाँ वो कब होता है? जब तुम्हारा स्वार्थ मिनिमम हो जाएगा ना, तभी वो आवाज सुनाई तब वो पड़ेगी। आवाज सुनाई देता है। तुम्हारे ग्लास में जब मिनिमम पानी हो जाएगा ना, तब मैक्सिमम हवा भरेगा ना। बरोबर, अगर तुम्हारे ग्लास में मैक्सिमम पानी होगा तो हवा मिनिमम होगा। मिनिमम रहेगा। तुम अगर संसार में ज्यादा लिप्त हो गए तो परमार्थ में कम होगा। कम रहेगा। अगर तुम संसार में कम लिप्त हुए तो परमार्थ में ज्यादा रहेगा। Connect कर बस ये हकीकत है। ये सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई। अरे मैं जो बोलता हूँ ना, ऐसी छोटी बात नहीं है। अगर ये चीज अगर हमारा देश कर ले ना, युद्ध का, मोदी साहब कल डिक्लेयर करे कि भाई जितने देश युद्ध में शामिल है इनके साथ 10 साल तक मैं कोई व्यवहार नहीं करूंगा, हमारा देश कोई व्यवहार नहीं करेगा, ये हमारा देश है ना, ये विश्व गुरु की जगह पे आ जाएगा। क्योंकि ये एक ही इलाज है, ये युद्ध को रोकने का एक ही इलाज है यही इलाज, और दूसरा कोई इलाज नहीं है। कुछ नहीं कर। और मैंने जो बताया था ना कि प्रॉब्लम्स कहां से आ रहा है, प्रॉब्लम्स या तो लालच से आ रहा है, ईर्ष्या से, ईर्ष्या से आ रहा है, और धर्म से आ रहा है। धर्म से आ रहा है। तो एक धर्म के लिए लड़ रहा है, दूसरा लालच के लिए लड़ रहा है, एक ईर्ष्या के लिए लड़ रहा ईर्ष्या है। के लिए कर रहा है वो मेरे तो से ये बड़ा युद्ध वाला- वही है। तो उसको वही समाप्त करने का एक ही इलाज है। तुम आगे बढ़ो ना, अपना 100 करोड़ आदमी तुम्हारे साथ में है ना, तुम क्या को डर रहा है? अगर आज नहीं बोलेगा ना तो जिंदगी में विश्वगुरु नहीं बनेगा। कभी भी एक चीज याद रखना कि भगवान का दूसरा रूप राजा है। अच्छा, उसको आप ये मत करना कभी भी। उसी तरह आज हमारे देश का राजा कौन है? मोदी है। पीएम तो भगवान कौन है? मोदी है। बराबर। मगर उसने अपने आप को भगवान मानना पड़ेगा। भगवान की जगह बैठा है, मगर वो खुद को अगर इंसान मानेगा ना, उसके दिलो दिमाग में डर होगा ना कि अमेरिका मेरा क्या कर लेगा, नहीं ये क्या कर लेगा, नहीं वो क्या कर लेगा, तब तक वो भगवान बन ही नहीं पाएगा ना। उसको भगवान बनने के लिए खुद को मानना पड़ेगा कि मैं भगवान हूं, भगवान और भगवान की तरह काम करना पड़ेगा। सब देशों को हुक्म करना पड़ेगा, जो देश लड़ रहे हैं वो सब बंद करो, नहीं तो मैं 10 साल तक उसके साथ व्यवहार नहीं करूंगा। 24 घंटे का अल्टीमेटम दो, 6 घंटे में बंद हो जाएगा। क्योंकि तुम एक देगा ना तो बाकी 10 देश देगा। 10 जन और आ जाएंगे। ये बात क्या है। रहेगा? बहुत बढ़िया प्रवीण, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसलिए आज के लिए कैसा ठीक रहा ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया हूँ, बाकी बाबा का मर्जी। नहीं, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, हम लोग आगे थोड़ा सा एक्सटेंड हो गए हमारे समझ में। और नहीं, ये जो समझ होना ही आर्थिक पड़ेगा। जो है ना, आर्थिक लोगों का क्या है, आर्थिक तंगी से लोग, सब ये सब आर्थिक के लिए ही हो रहा हाँ है। हाँ, नहीं ये यही युद्ध क्यों हो रहा है? पैसा, आर्थिक ही है। मतलब ये जो तीन अमेरिका चाहता है मैं मेरे हथियार खपाऊं, बरोबर है, बराबर है। और रसिया चाहता है मैं मेरे हथियार खपाऊं, तेल का भाव बराबर, और ये बैठा है ये बोलता है मेरा तेल का भाव बढ़े। सब तो वही सब वही आखिर तो आर्थिक में पैसा आ ही है गया। ना। एंड ऑफ इट क्या है कि हम बाकी किसको क्या लेना देना? क्या मतलब है, तू सब तेरे देश में सब सुखी, मैं अपने मेरे अपने देश घर में पे सुखी। खुश है, सब अपने अपने घर पे खुश है। बढ़िया प्रवीण, ठीक है। ओके, हाँ, फिर अभी अगले एपिसोड में अपन आगे का और चलाएंगे। हाँ, हाँ? बहुत ठीक बहुत है। बहुत। ओम ओम शाही राम, ओम शाही राम, ओम शाही राम।